हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स? फाइन, परफेक्ट। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था, हमने कहा था चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। हम इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने चीजें की थी। थोड़ा सा रिकॉल अगर कर दूं मैं उसको, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे। ऑब्जेक्ट्स पे हमने काम किया था। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने तमाम चीजें पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास। फिर उसके बाद फिर हमने बात की टेबुलेशन की, हमने बात की टेबुलर क्या हो, टेबुलर वैल्यूज क्या होती हैं, इस पे हमने बात की। फिर उसके बाद जो हम आए थे अपने टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक के अंदर हमने बात की थी किसके ऊपर? हमने क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम किया था। और इसके बाद जो है अब हमें जो मूव करना है वो हमने पढ़ा पहले। पहले हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या बात पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि हम किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चीज चाहिए? आपको ग्रुप में चाहिए। हमें क्या करना है? हमें ग्रुपिंग करनी है। हमें क्या करना है? हमें ग्रुपिंग करनी है। इस पूरे चैप्टर में, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर के अंदर, हमें क्या करनी है? यहाँ पे अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये हमने बात की थी किसके अंदर? क्लासिफिकेशन में हमने ये बात की थी। क्लासिफिकेशन में हमने ये बात की थी, ठीक है ना, कि हम इसको किससे कन्वर्ट करते हैं? ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। अब चूंकि ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होने जा रहा है, ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होने जा रहा है, तो ग्रुप कन्वर्ट होगा कैसे? कैसे कन्वर्ट होगा? उसके लिए हम क्या टूल यूज करेंगे? हम टेबुलेशन यूज करेंगे। ठीक है ना? हमें कुछ रॉस चाहिए होंगे, हमें कुछ कॉलम्स चाहिए होंगे, हमें उन सबको क्या करना होगा? वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, वो सारी चीज हम क्वेश्चन पे जब आएंगे आएंगे तो वहां पे आपको ये बातें सारी पता लगती जाएंगी। तो हमने यहाँ पे बात की थी क्लासिफिकेशन के अंदर के ग्रुप के हमें क्या करना है? ग्रुप बनाना है। फिर टेबुलेशन के अंदर हमने बात की हमें रॉस और कॉलम्स की जरूरत पेश आएगी। फिर और उसके बाद फिर हमने बात की कि इस चीज का फायदा ही क्या है? क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट जो है उसका मकसद क्या है? क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? ठीक है ना? तो ये हमने तमाम चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ गुड टेबल। एक टेबल बनाने के लिए हमें ये कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ये आता हूं मैं इसके ऊपर कि ये जो चीजें हैं वो कहाँ मिलेंगी हमें। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? स्केच ऑफ अ टेबल। ये जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड देखी, वो स्लाइड क्या है? वो स्केच बना रही टेबल के हिसाब से। हमें टेबल सम टाइम ना ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो चीजें पूछ लेता है। ये जो मैंने आपसे कहा, मैं अभी जो ज्ञान डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर लोग समझते हैं मतलब कि ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में मालूम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा उठाओ, डेटा उठाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो डेटा को। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो टेबल बना रहे हैं वो टेबल है क्या, उसके अंदर कौन चीज क्या है। वो जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वो स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली। हमें यही नहीं पता होता, हमें यही नहीं पता होता कि वो स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है ना? तो अब स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि हमने करना क्या है। हमने स्केच ऑफ टेबल के अंदर हमने बात करनी है यहाँ पे कि कौन सी चीज क्या कहलाती है, कौन सी चीज क्या कहलाती है। जिस सबसे पहले तो ऊपर आ गया टाइटल। टाइटल क्या होगा हमारा? टेलीमार्किंग। जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीमार्किंग, हम जिस कोई भी वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी जो मैंने एक वर्ड यूज किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे तो वो आ जाएगा जो सवाल की रिक्वायरमेंट है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। आपको कह सकता है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कह सकता है प्रिपेयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कह सकता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं पेपर के अंदर। इन तीन रिक्वायरमेंट से अगर टेलीमार्किंग का सवाल बनता है तो वो इन थ्री रिक्वायरमेंट से बनता है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द लास्ट वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी है वो इसके आगे कॉलम्स बनते रहेंगे, लेकिन ये जो सामने स्ट्रक्चर है इसमें जो आपको बात हो रही है वो बात किस चीज की हुई, यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या चीजें हमारे पास। ये जो हेड है ये उसका हेड आएगा जो सवाल के रिक्वायरमेंट्स का होगा, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट कॉलन है, ये जो फर्स्ट कॉलन है इसको बोलते हैं बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स हेड कहते हैं। बॉक्स हेड क्यों कहते हैं? ये हमारा वो हेड होगा जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ये कॉलम हमारा वो कॉलम होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रेंज बनाएंगे, यहाँ पे हम इंटरवल्स बनाएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि 10 से लेके 20 तक वाले कितने लोग हैं, तो हमने यहाँ पे कहा 10 से 20। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 to 20 और मैं कहूँ कि कितने लोग हैं, तो आपने काउंट किया कि भाई खानदान के अंदर हमारे 10 से लेके 20 तक कितने पर्सन है, तो वो क्या आ गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, टोटल के अंदर आ जाएगा कि इतना इतनी वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, तो वो टोटल में आ गया। फिर क्या होगा, 11 टू, आपने अगर पहले आपने कॉलम बनाया 11 टू 20 का, तो दूसरा कॉलम बनाएंगे 21 से लेके 30 तक का। अब 21 साल से लेके 30 साल तक की उम्र वाले लोग कितने हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर वो इंटरवल चलता रहेगा, मतलब कि जितनी क्लासिफिकेशन यहाँ पे आएगी, जितने ग्रुप्स बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है ना। जो ग्रुप्स का हेड होता है उसको बोलते हैं बॉक्स हेड, ठीक है ना। और उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उस ग्रुप की तादाद जो होती है, मैं कहता हूं कि 20 से 30 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, 21 से 30 तक नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। मैंने कहा 31 से 40 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये जो टोटल है ये पॉपुलेशन शो कर रहा है। ये जो टोटल है वो क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन शो कर रहा है। किस चीज की पॉपुलेशन शो कर रहा है, इस ग्रुप की, यानी बॉक्स हेड की, ठीक है। तो बॉक्स हेड क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया, आपकी वैल्यूज हो गई कि आपको कितने नंबर्स का ग्रुप बनाना है, कितनी रेंज का ग्रुप बनाना है आपने, वो तमाम यहाँ पे वो सारे काम होंगे। और जो वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नंबर्स कितने लोग हैं वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे वो आपके टोटल में यहाँ पे आ जाएगा कि 21 टू 30 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, वो कितने आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी, यहाँ पे आपके पास क्या आएंगी, फ्रीक्वेंसीज। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में एक और बॉक्स बनता है जिसको बोलते हैं कैप्शन यूनिट, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, ये कैप्शन यूनिट है। कैप्शन यूनिट में आपके पास आएगा टेलीमार्किंग, ठीक है ना। तो कैप्शन यूनिट में हम क्या लिखेंगे, टेलीमार्किंग। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स हेड में जो भी जिस चीज के हवाले से बात हो रही होगी, एज के हवाले से बात हो रही होगी तो एज यहाँ पे आएगा, आर्ट्स के हवाले से बात होगी आर्ट्स आएगा, मार्क्स के हवाले से बात होगी तो मार्क्स आएगा। जिस सवाल में यहाँ पे बात हो रही होगी वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, टोटल की जगह पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फिर अब कैप्शन यूनिट की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टेलीमार्किंग। कैप्शन यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेलीमार्किंग। अब टेलीमार्किंग के अंदर जो भी हम यहाँ पे टेलीमार्किंग करेंगे, जो भी मार्किंग करेंगे, इसको बोलते हैं कि वो इस पूरे स्केच का क्या है, बॉडी पार्ट है। ये बॉडी पार्ट है इसका, ठीक है ना, ये क्या है, इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, स्टब कहलाती हैं। ये जो यहां से यहां तक की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कहलाएंगी, आपकी स्टब कहलाएंगी। अच्छा, टोटल जो है वो इसके टोटल की बात नहीं कर रहा, टोटल जो है वो इसके टोटल की बात नहीं कर रहा है, वो टोटल किसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे जो टोटल आया है वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी फैमिली में मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपकी फैमिली के अंदर जो पॉपुलेशन लोगों की 50 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। 50 लोग आपके ददिहाल साइड के हैं, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
हमने कहा इतने एज तक वाले तमाम इतने लोग हैं, इतनी एज से इतने एज वाले तमाम लोग इतने हैं। आप जब तमाम लोगों के एजेस को डिफाइन कर दोगे, जब आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर दोगे और यहाँ पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि जो एजेस की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे आप शो कर दोगे उसको, यहाँ पे टोटल की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, शो करोगे। तो वो क्या है, पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की, आपने कितने लोगों को ग्रुप्स में कन्वर्ट किया, कितने लोगों को ग्रुप्स में कन्वर्ट किया, 50 लोगों को। आपने 50 लोगों को ग्रुप्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल आएगा, यहाँ पे जो टोटल आएगा, ये टोटल जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है। यहाँ पे टोटल जो है वो कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि 50 लोगों की आपने क्या की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपने क्या बनाया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, क्लियर है टॉपिक, ये चीज क्लियर है आपके कि कौन सी चीज कहां पे आएगी अब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारी, अब इसमें कुछ पढ़ने के लिए, मतलब आगे डिस्कशन के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे इसके लिए, ये क्या लिखा है, अरे नो इट्स नॉट अरे, इट्स एरे, ठीक है ना। ये है क्या, बेसिकली एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे हम कहते हैं किसको, किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने को, ठीक है ना। हम ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हो, हम ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हो, हम ऑब्जर्वेशन को उसको अरेंज कर रहे हो, उसकी अरेंजमेंट में हम क्या कहेंगे, उसकी अरेंजमेंट के अंदर जो होगा वो या असेंडिंग वाइज होगा या फिर डिसेंडिंग वाइज होगा, ठीक है ना। तो एरे ये बात कहता है हमें, एरे वर्ड निकला अरेंजमेंट से, एरे वर्ड निकला किससे, अरेंजमेंट से, ठीक है। तो अरेंजमेंट की फॉर्म, अरेंजमेंट किससे होती है, या तो असेंडिंग वाइज होती है या फिर डिसेंडिंग वाइज होती है, ये दो तरीके हैं। नाउ इसके बाद हमें जब भी टेबुलर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी, अच्छा एक बात याद रखें, सम टाइम ना हमें क्वेश्चन में हाइट की जरूरत पेश होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने कहा 21 से लेकर 30 तक अगर लोग हैं तो उनकी पॉपुलेशन क्या है। अभी 21 से लेकर 30 तक मैंने टर्म क्यों यूज की, वो तो मैंने खुद सपोज कर ली ना, मैंने तो खुद सपोज कर ली। लेकिन हमें ये जो 21 से लेकर 30 तक की वैल्यूज हैं, ये 21 से लेकर 30 तक की वैल्यूज हैं, वो क्या है, इसको बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है ना। और रेंज बोलते हैं मैक्स, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि हमें हाइट गिवन होती है, जरा काउंट करें 21 से लेके 30 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, जरा काउंट करें 21 से लेकर के 30 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है। यस, 10 ऑब्जर्वेशन है। 21 को इंक्लूड करना है, 21 से काउंट करना है, 22 से काउंट नहीं करना है। कहां से काउंट करना है, 21 से काउंट करना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो कितनी वैल्यूज हो गई ये, 10। इसका मतलब हाइट कितनी हो गई, 10। अब सम टाइम हमें क्वेश्चन में ना हाइट आपको दे देता है कि आप खुद सपोज करें, लेकिन सम टाइम हमें हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें हाइट क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हाइट की कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, तो उस फॉर्मूलों में एक टॉपिक है रेंज का। रेंज का मतलब क्या होता है, फ्रॉम ये जो इंटरवल बना रहे हो, मैंने कहा 21 से लेकर 30 तक,
21 से लेकर 30 तक आपने पहला इंटरवल बनाया। आप कितने सोचा कि आपके खानदान के अंदर सबसे छोटी उम्र का बच्चा कौन सा है। आपने सपोज किया कि 2 इयर्स का बच्चा है, ठीक है ना। तो 2 इयर्स से अगर आप 10 वैल्यूज काउंट करें, हाइट काउंट करें, 10 वैल्यूज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मिसाल के तौर पे 20, आप टू से काउंट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका मतलब ये एंड कहाँ पे होगा? 11 पे। 2 से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ होगा? 11 पे। नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 12 से, और खत्म कहाँ पे होगी? 21 पे। ठीक है, 12 से स्टार्ट होगी तो खत्म कहाँ पे होगी? 21 पे। तो इसका मतलब हाइट कितनी हो गई? 10। अब क्या ये इंटरवल बनाते जाएंगे? क्या ये इंटरवल बनता जाएगा? मतलब हम लिखते रहेंगे नीचे, इंटरवल बनाते रहेंगे? नहीं। आप ये सोचेंगे कि मेरी खानदान में सबसे छोटी उम्र का जो बच्चा है वो 2 साल का है, और सबसे बड़ी एज की जो है वो मेरी नानी है, कितने की? 78 या 84 की। तो आप इंटरवल कहां तक बनाओगे? आप इंटरवल वहीं तक बनाओगे ना जहां तक आपकी नीड है। उसके बाद तो नीड ही नहीं है, 84 के बाद की तो नीड ही नहीं है आपको। ठीक है ना। तो ये रेंज जो है ना वो क्या शो करता है? रेंज क्या शो करता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो जब भी हमें रेंज मालूम करनी होती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम ये अप्लाई करते हैं किसके लिए? रेंज के लिए। ठीक है। तो ये क्यों अप्लाई करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपके जो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहां से यहां तक में हमने क्या करना है? इसके इंटरवल बनाना है। ठीक है ना। इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, ये काम करना है हमने। क्लास साइज। क्लास साइज कहते हैं किसको? हाइट को कहते हैं। क्लास साइज किसको कहते हैं? हाइट को कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज। ठीक है ना। तो आप इसको क्लास साइज भी कह सकते हैं, आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। अ, कुछ भी टर्म ऐसी जो आपको हाइट के टर्म से रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, क्लियर। तो हमें जो है वो डेटा को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हमें हाइट चाहिए। अगर हाइट नहीं गिवन तो फिर क्या होगा? उसके लिए कंडीशन अलग होगी। पहले हम उस सवाल पे जाएंगे जिस सवाल के अंदर हमें हाइट गिवन होगी, ताकि हम उस सवाल पे, उस कंटेंट पे रहते हुए तमाम चीजें सीख लें जब हाइट हमें गिवन हो। जब हाइट नहीं गिवन होगी तो फिर क्या होगा? वो पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आए। फ्रीक्वेंसी के बारे में के अंदर मैं वही वाली बात, मैंने आपको क्या बोला? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। आप देखें यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शो कर दी। मैंने इंटरवल बनाया और इंटरवल के बाद टेलीमार्किंग इसमें शो कर रहा, और थर्ड कॉलम जो बनेगा वो किसका बनेगा? फ्रीक्वेंसी का बनेगा। कि पहले इंटरवल के अंदर कितने लोग हैं, सेकंड इंटरवल के अंदर कितने लोग हैं, थर्ड इंटरवल के अंदर कितने लोग हैं। वो सारी चीजें कौन शो करेगा? फ्रीक्वेंसी शो करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो जो जो चीजें डेटा के अंदर हैं वो हमने यहाँ तक क्या कर लिया? इसको डिस्कस कर लिया। इंशाअल्लाह ताला अजीज अब नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो अपने अब प्रैक्टिकल वर्क पे आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो अपनी कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जो है चीज़ों को रिपीट करते रहें। जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हैं आप उसको उसको देखें, आप उसको ऑब्जर्व करें, आप वीडियोस को देखें, आप उसको चेक करें। बहुत सारे जो हैं वो कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाते हैं, जो करंट टॉपिक चल रहा होता है। कम से कम एटलीस्ट इससे एक पहले वाला स्टेप तो लाजमी आप उसको देखें कि उससे पहले वाला जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ा है इससे पहले। क्योंकि जब तक आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे उस वक्त आपको वह करंट चीज मालूम सही से नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क काम करेंगे, कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
और मुझ गरीब को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।